गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। बुलेटिन में आपको दिखा देते हैं 60 सेकंड में आज सुबह की हर बड़ी खबर यानी न्यूज रील्स। इजरायल ने एक बार फिर गाजा के अल नुसरत कैंप पर हमला किया है। खबरों के मुताबिक पहले इजरायली फौज ने कैंप पर बमबारी की और फिर ग्राउंड असॉल्ट को भी अंजाम दिया। इजरायली फौज के मुताबिक अल नुसरत कैंप में हमास के आतंकी छिपे हुए थे। हालांकि अब तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि अल नुसरत कैंप में कितने हमास आतंकी मारे गए, लेकिन इजरायली फौज ने ये बता दिया है कि खान यूनिस में अपना सैन्य अभियान पूरा किए बिना वो वापस नहीं लौटेगी। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गलांत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि इजरायली सैनिकों की कैजुअलिटी ही ये बताने के लिए काफी है कि गाजा में अब भी हमास आतंकी और उनके समर्थक छिपे हुए हैं और आतंकियों की ये खेप आम लोगों के बीच शरण लेकर रह रही है, जिसकी वजह से इजरायली सैन्य अभियान को खत्म नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर गाजा में पैदा हुए मानवीय संकट को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। बुलेटिन में आपको दिखा देते हैं 60 सेकंड में आज सुबह की हर बड़ी खबर यानी न्यूज रील्स। इजरायल ने एक बार फिर गाजा के अल नुसरत कैंप पर हमला किया है। खबरों के मुताबिक पहले इजरायली फौज ने कैंप पर बमबारी की और फिर ग्राउंड असॉल्ट को भी अंजाम दिया। इजरायली फौज के मुताबिक अल नुसरत कैंप में हमास के आतंकी छिपे हुए थे। हालांकि अब तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि अल नुसरत कैंप में कितने हमास आतंकी मारे गए, लेकिन इजरायली फौज ने ये बता दिया है कि खान यूनिस में अपना सैन्य अभियान पूरा किए बिना वो वापस नहीं लौटेगी। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गलांत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि इजरायली सैनिकों की कैजुअलिटी ही ये बताने के लिए काफी है कि गाजा में अब भी हमास आतंकी और उनके समर्थक छिपे हुए हैं और आतंकियों की ये खेप आम लोगों के बीच शरण लेकर रह रही है, जिसकी वजह से इजरायली सैन्य अभियान को खत्म नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर गाजा में पैदा हुए मानवीय संकट को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। बुलेटिन में आपको दिखा देते हैं 60 सेकंड में आज सुबह की हर बड़ी खबर यानी न्यूज रील्स। इजरायल ने एक बार फिर गाजा के अल नुसरत कैंप पर हमला किया है। खबरों के मुताबिक पहले इजरायली फौज ने कैंप पर बमबारी की और फिर ग्राउंड असॉल्ट को भी अंजाम दिया। इजरायली फौज के मुताबिक अल नुसरत कैंप में हमास के आतंकी छिपे हुए थे। हालांकि अब तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि अल नुसरत कैंप में कितने हमास आतंकी मारे गए, लेकिन इजरायली फौज ने ये बता दिया है कि खान यूनिस में अपना सैन्य अभियान पूरा किए बिना वो वापस नहीं लौटेगी। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गलांत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि इजरायली सैनिकों की कैजुअलिटी ही ये बताने के लिए काफी है कि गाजा में अब भी हमास आतंकी और उनके समर्थक छिपे हुए हैं और आतंकियों की ये खेप आम लोगों के बीच शरण लेकर रह रही है, जिसकी वजह से इजरायली सैन्य अभियान को खत्म नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर गाजा में पैदा हुए मानवीय संकट को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।